हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जंक्शन में। मेरा नाम है चौपन शर्मा। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज एरे करेक्शन थ्योरी, और ये आपके बीएड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल कोई ना कोई थ्योरी आपके चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पेपर में 100% पूछी जाती है और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमारी वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और आप हमारी वीडियो देखते ही एरे करेक्शन थ्योरी के उस्ताद बन जाएंगे। बहुत अच्छे से आप अपने पेपर में लिख लेंगे, ये स्टूडेंट्स मेरी गारंटी है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि प्लीज आप हमारी वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। तो बिना किसी तरीके की वीडियो को शुरू करते हैं। एरे करेक्शन थ्योरी को स्टूडेंट्स हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, साइको सोशल डेवलपमेंट। और एरिक एरिक्सन जी ने एक सिद्धांत दिया था जिनको हम लोग बोलते हैं मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, इन्होंने कहने का मतलब ये था कि बच्चे का मनोसामाजिक विकास किस प्रकार से होता है, ये हमारे एरिक एरिक्सन जी ने बताया था। तो इस थ्योरी को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, साइको सोशल डेवलपमेंट से। कि अगर साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी अगर आपसे पूछी जाए तो आपको एरिक एरिक्सन थ्योरी भी लिखनी है। और इसमें इन लोग ने मतलब इस पे एरिक एरिक्सन सर ने 8 स्टेजेस बताई थी कि किस प्रकार से बच्चों का मनोसामाजिक विकास होता है। तो उन स्टेजेस को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ हाइलाइट्स बताऊंगा कि अगर आप उनको बहुत अच्छे से सुन लेते हैं तो आपको स्टेजेस समझने में कोई सी भी दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने 3 पॉइंट उसमें से छांटे कि भाई एरिक एरिक्सन सर ने एम्फेसाइज किया था ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी एंड इंडिविजुअल। इन्होंने ये बताया था कि भाई एक रिलेशनशिप होता है सोसाइटी का और एक इंडिविजुअल का। जैसे कि अगर हम लोग भाई पर्टिकुलर लाइफ से मैं आपको छोड़ के बताऊंगा, जैसे कि आप में या मैं एक पर्सन हो, तो हम लोग सिर्फ हम लोग अपना डेवलपमेंट सिर्फ एक इंडिविजुअल ऐसा नहीं कर सकते। अगर हम लोग कहीं बाहर समाज में जाते हैं तो हम लोगों को समाज की आवश्यकता पड़ेगी, हम लोगों के ग्रुप की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस प्रकार से इन्होंने ये बताया था, एम्फेसाइज किया था कि रिलेशन जो है वो सोसाइटी और इंडिविजुअल का बहुत अच्छा होना चाहिए। अब स्टूडेंट दूसरा एरिक एरिक्सन ने ये बताया था कि कनेक्ट पर्सनल डेवलपमेंट टू द सोशल डेवलपमेंट। कि भाई अगर हम लोग अपना पर्सनल डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो हम लोगों को सोशल तो जुड़ना पड़ेगा, सामाजिक तो जुड़ना पड़ेगा। अदरवाइज अगर हम लोग सिर्फ अपने ऊपर ही फोकस करेंगे और हम समाज से कोई भी मतलब नहीं रखेंगे तो हमारा डेवलपमेंट होना स्टूडेंट्स इम्पॉसिबल है। और तीसरा स्टूडेंट्स, ये सिर्फ एरिक एरिक्सन थ्योरी का पॉइंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हर थ्योरी का पॉइंट है, चाहे वो जीन पियाजे जी हो, चाहे एरिक एरिक्सन हो, चाहे वो अर्नोल्ड क्यों ना हो। सभी ने स्टूडेंट्स ये बताया था कि बच्चे का इमोशनल, पर्सनल और सोशल डेवलपमेंट भी होना मेरे भाई बहुत जरूरी है। तो आप इसमें ये लिख सकते हैं कि दिस थ्योरी इन्वॉल्व्स इमोशनल, पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट। ये 8 स्टेजेस की पूरा मैंने निष्कर्ष निकाल के रखा है कि कौन कौन से पॉइंट पे हम लोगों को फोकस करना है। सबसे पहला तो है भाई सोसाइटी और इंडिविजुअल का रिलेशन तो मेरे भाई होना चाहिए। अकेले तो हम लोग कोई काम कर ही नहीं सकते। हम लोगों को ग्रुप की, हम लोग को सोसाइटी की, हम लोगों को मेंबर्स की बहुत अच्छी तरीके से आवश्यकता पड़ेगी। दूसरा स्टूडेंट मैंने आपको इमोशनल वाला बता दिया, और अपना जो डेवलपमेंट है वो भी हम लोग को स्टूडेंट एक दूसरे से क्या करना पड़ता है, कनेक्ट करना पड़ता है, ताकि हम लोग जो पर्सनल डेवलपमेंट कर रहे हैं क्या हम लोगों का वो राइट पाथ पे है या फिर नहीं है। तो जी हम लोगों को सोशल से पता लगता है। अब स्टूडेंट्स आती है स्टेजेस ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट की भाई मनोसामाजिक विकास का जो एरिक एरिक्सन सर ने सिद्धांत दिया था उनकी स्टूडेंट्स 8 पर्टिकुलर स्टेजेस थी। तो वो स्टूडेंट्स पहली स्टेज है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। अब जैसे मान लीजिए हम लोग बहुत अच्छे समझाते हैं कि ट्रस्ट वैसे मिसट्रस्ट। ट्रस्ट को स्टूडेंट्स हम लोग एक तरह से ले सकते हैं पॉजिटिव, और मिसट्रस्ट को हम लोग ले सकते हैं निगेटिव। अब एक बार आप खुद बताइए कि अगर आप किसी भी पर्सन पर या आप अपने किसी भी रिलेटिव पर अगर आप विश्वास करते हैं तो आप उसको ट्रस्ट की नजर से अगर देखते हैं तो आपके लिए वो पॉजिटिव पर्सन है, और अगर आप उसे मिसट्रस्ट के लिए देखते हैं तो वो आपके लिए क्या है, नेगेटिव पर्सन है। सिर्फ और सिर्फ हम बच्चों की बात करेंगे अभी। तो इसमें आपका एक इन्फेंसी स्टेज होती है जो कि 0 से लेकर 1 साल तक होती है। तो इसमें स्टूडेंट्स ये उन्होंने कहा था कि बच्चों को ट्रस्ट और मिसट्रस्ट के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी देने की किस प्रकार से बच्चा ट्रस्ट और मिसट्रस्ट को समझ सकता है। अब स्टूडेंट दूसरा, बाकी इसमें कोई ज्यादा नहीं है। दूसरा स्टूडेंट ऑटोनॉमी वैसे शेम, और इसकी एज होती है स्टूडेंट्स 1 से 3 साल। जैसे कि मान लीजिए कि इसमें आपको क्या करना है, बच्चों को किसी भी प्रकार से अपने ऊपर डिपेंड नहीं होने देना। बहुत सारी ऐसी फैमिलीज होती हैं वो क्या करती हैं कि अगर अपने बच्चे को या अपने चाइल्ड को अपने ऊपर पूरी तरह से डिपेंड कर देती, मतलब अगर 1-2 मिनट के लिए अगर वो वहां से मदर हट जाए तो बच्चा जो है वो टिक नहीं सकता वहां पे। तो इसलिए बच्चे को बिल्कुल भी अपने ऊपर डिपेंड नहीं रहने देना है, और ये उसे सिखाना है कि अगर हम आपके ऊपर डिपेंड रहेंगे तो आप अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से जी नहीं पाएंगे। तो इसमें मैंने यही बताया कि बच्चों को अपने ऊपर डिपेंड नहीं रखना है, बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे एक बार चलिए आपको कोई स्कूल छोड़ आया, या फिर मान लीजिए अगर एक दिन आपको अकेले स्कूल जाना पड़ गया तो फिर आपको क्या हो सकता है, आपको शेम लग सकती है कि यार हमें पता नहीं। या फिर आप सबसे अच्छा एग्जांपल है टॉयलेट ट्रेनिंग के लिए, तो जिसमें कि बच्चे को ये बता दिया जाता है कि किस प्रकार से आपको टॉयलेट ट्रेनिंग में अपना सब कुछ सीखना है। तो ये सब था आपका
ऑटोनॉमी वैसे शेम है। तीसरा स्टूडेंट आ जाता है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, और इसमें एज होती है स्टूडेंट 3+ ईयर। इनिशिएटिव का मतलब ऐसा होता है स्टूडेंट इनिशिएट करना, अपनी तरफ से पहल करना, अपने ओन थॉट्स को, अपने ओन आइडियाज को, अपने ओन एक्सप्रेशंस को सीखना। अगर अदरवाइज अगर बच्चा ऐसा नहीं कर पाता है तो उसे अपने आप में क्या रहता है, गिल्ट रहता है। क्योंकि जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जब हम लोग बड़े होते हैं, तो हम लोगों को अपनी तरफ से पहल करनी होती है कि हम लोगों को अपनी लाइफ में क्या करना है, हम लोगों को अपनी लाइफ कैसे व्यतीत करनी है। और अगर बच्चे को ये सब चीजें नहीं मिल जाती हैं तो स्टूडेंट उसे अपने अंदर एक बहुत ज्यादा गिल्ट रहती है। ठीक है, अपने आप पर स्टूडेंट अपने आप को उस पर पहल करना है, अपने आप मतलब चीजों को पहचाननी है कि ये मार्कर है या फिर ये पर्सन है, तो मतलब जो भी हो उसे अपनी तरफ से पहल करना है ताकि वो ज्यादा चीजों को सीख सके। अदरवाइज अगर वो ये सब चीजें नहीं कर पाता है तो उसको दिक्कत हो जाती है। अब स्टूडेंट से बात करते हैं चौथा, जो कि बहुत आसान शब्दों में हम आपको बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आराम से समझिए। इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, और इसमें एज होती है स्टूडेंट 6 से 12 साल। इंडस्ट्री का मतलब स्टूडेंट वैसे उद्योग होता है, और यहाँ पर बच्चे को इंडस्ट्री में काम कराने का मतलब यहाँ पे नहीं, क्योंकि उसकी एज जो है 6 से 12 साल है। यहाँ पर इंडस्ट्री का मतलब क्या, व्हाट डू मीन बाय इंडस्ट्री, यहाँ पर इंडस्ट्री का स्टूडेंट मतलब हो कि बच्चे को हमें मेहनत करना सिखाना है, बच्चे को हमें डेडिकेट बनाना है, बच्चे को हमें हार्डवर्कर बनाना है कि भाई वो कैसे अपनी लाइफ के जो गोल्स हैं उसको प्रॉपर सेट कर पाए। और अदरवाइज अगर आप अपने 6 to 12 एज में अगर आप ये नहीं सीख पाए कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मतलब मेहनत करना मदर को या फिर टीचर्स को स्कूल्स में या फिर अपने जो भी आपके होम है वहां पे सिखा देना चाहिए कि आपको किस प्रकार से मेहनत करनी चाहिए। अगर अदरवाइज आपको मेहनत करना नहीं सिखाया जाता है या फिर आप डेडिकेटेड नहीं है तो आपको स्टूडेंट्स क्या है, मतलब अगर बच्चे को थोड़ा सा हानि हो सकती है। अब स्टूडेंट बात आती है फिफ्थ स्टेज की। ठीक है, तो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। इसमें स्टूडेंट बच्चे की जो एज है वो स्टूडेंट्स होती है 12 से लेकर 19 साल तक। इसमें स्टूडेंट आइडेंटिटी का मतलब आपको बहुत अच्छे से पता है, और इसमें जो बच्चा है वो एडोलेसेंट स्टेज या फिर किशोरा अवस्था पर पहुंच चुका है। तो इसमें एरिक एरिक्सन सर ने यह बताया था कि बच्चे को अपने प्रॉपर गोल्स पता होना चाहिए कि बच्चा अगर पढ़ाई कर रहा है तो बच्चा क्यों पढ़ाई कर रहा है, बच्चे को अगर टीचर बनना है तो क्यों, मतलब ओवरऑल उसका एक क्या होना चाहिए, उसका ओवरऑल एक मेरे भाई पॉजिटिव एम होना चाहिए। एम होना चाहिए कि जिसपे बच्चा जो है अपने आगे बढ़ सके, अपने प्रॉपर गोल सेट कर सके। अब भाई जब बच्चा अपने एम और बच्चा अपने प्रॉपर गोल सेट करेगा तो भाई जाहिर सी बात है वो अपने उसके ओन आइडियाज होंगे, ओन कम्युनिकेशन स्किल्स होगी, ओन उसकी लैंग्वेज होगी, ओन उसके थॉट्स होंगे, ओन उनके आइडियाज होंगे। तो इस प्रकार से बच्चे को अपनी आइडेंटिटी का मतलब होता है स्टूडेंट अपनी पहचान बनाना कि कैसे। बाकी अब आपने अपने घर पे भी सुना होगा कि जब आपसे बड़े लोग कहते हैं कि बेटा या बेटी अपनी पहचान बनाओ समाज में, तभी तुम आगे बढ़ सकते हो, तभी तुम एक समाज में इज्जतदार व्यक्ति हो। तो इससे भी आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं अगर ये सब चीजें बच्चों को सेट ओन आइडेंटिटी, जैसा कि मैंने आपको अभी बता दिया। और तो इस प्रकार से अगर आप अपनी आइडेंटिटी को 12 से 19 साल का जो बच्चा अगर नहीं ऐसा कर पाता है तो उसे समाज में खड़े होने में दिक्कत होती है, समाज में टॉलरेशन में उसे दिक्कत होती है। और अगर कम्युनिकेशन अगर मान लीजिए ग्रुप्स वगैरह आ जाते हैं तो वहां पर वो अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाता है, तो वो क्या समझता है, कंफ्यूजन में रहता है कि भाई हमें ऐसा नहीं पता। अगर फिर वो ऐसा करता है कि जो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहता है कि अगर दूसरों ने कोई निर्णय ले लिया तो वही हमारी लाइफ का सबसे बेस्ट निर्णय है। तो ये ध्यान रखना चाहिए। अब स्टूडेंट्स बात आती है आपकी इंटीमेसी की या फिर आइसोलेशन की। इसमें एज स्टूडेंट बच्चे को पर्टिकुलर लिख भी रखा 19 से 25 साल का बच्चा होता है। यहाँ पर बच्चा अर्ली एडल्टहुड में पहुंच चुका होता है, जहां पर अर्ली एडल्टहुड का मतलब स्टूडेंट्स आपको पता है कि 20 से 25 साल की एज में स्टूडेंट्स या फिर 21-22 साल की एज में शादी का टाइम आ जाता है। तो इसमें स्टूडेंट बच्चा क्या करता है कि अपनी फैमिली सबसे पहले बनाता है, बच्चा रिलेशन में आ जाता है। मतलब अब बच्चे को पता है अर्ली एडल्टहुड में आ चुका है कि उसे पता है कि हमें भी एक फैमिली की जरूरत है, हमें रिलेशनशिप की जरूरत है। तो इसलिए अब यहाँ पर रिलेशन में आता है, फैमिली बनाता है। और एक स्टूडेंट में एक पॉइंट मैं आपके सामने अभी लिख देता हूं, इसमें जो बच्चा है वो क्या करता है, मैरिज करता है, शादी करता है। ठीक है, तो इसमें तो बच्चा फैमिली बनाता है। और अगर उसको ये नहीं पता है कि किस प्रकार से फैमिली चलती है, किस प्रकार से रिलेशनशिप चलती है, किस प्रकार से मैरिज होती है, या फिर मतलब ओवरऑल अगर उसको सब नहीं पता है तो वो आइसोलेट में आ जाता है। तो इसलिए आप देखते हैं कि रिश्तों में क्या आ जाता है, टकराव आने लगता है, ठहराव आ जाता है। और इसी चक्कर में रिश्ते टूट जाते हैं क्योंकि उन्हें नहीं सिखाया जाता है कि उसे बस ये तो बताते जाता है कि भाई मैरिज कर लो, फैमिली बना लो, लेकिन बाकी उसे अगर नहीं सिखाया जाता है सिर्फ शादी करना, ये स्टूडेंट्स बहुत बड़ा काम नहीं होता। आगे चल के भी आपको बहुत सारी ऐसी गतिविधियां जो निभानी पड़ती हैं, तभी आप अच्छी अपनी लाइफ को आप सर्वाइव कर सकते हैं। और अदरवाइज अगर आप थोड़ी सी ऊंच नीच करते हैं तो आपका आइसोलेशन हो जाता है, कोई अलग रहने लगता है, कोई अलग रहने लगता है। तो इसलिए सिर्फ शादी करना जरूरी नहीं है। अगर आप शादी भी अगर आप मतलब बच्चे की अगर हो तो वो अपना पूरा क्या कर सके, उसको आगे चल के निभा सके और सब कुछ अपना फैमिली बना सके, अपनी लाइफ बना सके। तो इसलिए अगर वो सब नहीं कर पाता तो वो आइसोलेशन में चला जाता है, उसे टकराहट होने लगती है और उसका जो सामाजिक कम्युनिकेशन होता है या फिर जो फैमिली से कम्युनिकेशन होता है वो स्टूडेंट टूट जाता है। अब स्टूडेंट बात आती है जनरेटिविटी की या फिर स्टैग्नेशन की।
इसमें जो है उम्र जो है बच्चे की उम्र की 25 से 50 साल होते हैं। यहाँ पर जो बच्चा है वो मिडिल में आ जाता है, मतलब मिडिल चाइल्डहुड में देख लीजिए 25 से 50 साल के एज में यहाँ पर बच्चा अपनी लाइफ पर फोकस करता है। अब स्टूडेंट्स आप भी जब इस एज में होंगे 25 से 50, तो सबसे पहले आप स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अपनी लाइफ बनाएंगे और आप अपने लिए क्यूरियस होंगे, आप अपने लिए सीरियस होंगे कि भाई हम अपनी लाइफ पहले बना लें। अगर हम अपनी लाइफ बना लेते हैं तो सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे पेरेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा होगा। और अदरवाइज अगर आप ये सब चीजें नहीं कर पाते तो आप स्टेग्नेशन में चले जाते हैं, नेगेटिविटी में चले जाते हैं। अब स्टूडेंट बात आती है 8वां, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, जहां पर ह्यूमन बीइंग की जो उम्र है, बच्चे की जो उम्र है वो 50 से ज्यादा साल की हो जाती है। यहां पर आपने जितना भी सीखा है 1 से लेकर 50 साल तक, या 1 से लेकर 60 साल तक, 1 से लेकर 65 साल तक, 70 साल तक, या जो भी आपने सीखा हो, और आपको पूरा कंक्लूजन निकालना हो कि क्या जो आपने सीखा है, या जो आपने ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट सीखे, या जो आपने ऑटोनॉमी और शेम सीखा, या फिर आपने इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट सीखा, ओवरऑल आपने इंडस्ट्री और इंफीरियरिटी सीखी, आपने इंटीग्रिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन सीखा, आपने इंटीमेसी आइसोलेशन सीखा, और आपने जनरेटिविटी और स्टेग्नेशन सीखा, और उसके बाद आपने एक पूरा उपसंहार निकाला कि क्या हमने जो भी कुछ सीखा है क्या ये हमारी लाइफ में एप्लीकेबल है, क्या हम इन सब चीजों को सीखकर हैप्पी हैं, सेटिस्फाई हैं। और अगर हम सेटिस्फाई हैं तो हम लोग ये समझते हैं कि हमने अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से व्यतीत कर लिया। और अगर हम इन सब चीजों से परे हो जाते हैं, हम समझते हैं कि यार नहीं यार मजा नहीं आया, हमने कुछ नहीं सीख पाया, तो हम लोग डिस्पेयर में चले जाते हैं, निगेटिविटी में चले जाते हैं। हम लोग ये समझते हैं कि हमारा जो संपूर्ण जीवन है वो स्टूडेंट्स खराब हो गया। तो ये थी स्टूडेंट्स एरिक एरिक्सन थ्योरी। मैंने आपको बहुत अच्छे से बिल्कुल प्रैक्टिकल नॉलेज से आपको बता दिया, एक एक वर्ड मैंने आपको समझा दिया है, और मेरा 100% गारंटी है कि स्टूडेंट मुझे सुनते ही आप बहुत अच्छे से इनको सीख गए होंगे। एक ना एक थ्योरी आपके एग्जाम में स्टूडेंट जरूर आएगी। और जो स्टूडेंट की सबसे ज्यादा डिमांड होती है कि सर हम अपने बीएड कॉपी कैसे लिखेंगे, कि कैसे हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, तो वो वीडियो मेरे भाई ऑलरेडी मैंने चैनल पे बना रखी है, आप देख सकते हो उसको। बाकी आइडियलिस्ट भी मैंने समझा रखा है, आप चाहे वो भी उनको देख सकते हैं। आपको सारी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और आप प्लीज स्टूडेंट खासतौर से इस पर्टिकुलर वीडियो में आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको एरिक एरिक्सन थ्योरी समझ में आ गई है कि नहीं आई है। प्लीज स्टूडेंट वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। किसी प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।